वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी से लेटेस्ट न्यूज़ में। मैं आशीष तिवारी स्वागत करता हूं आपका। हम लोग कर चुके हैं एंशिएंट हिस्ट्री का पहला चैप्टर, सिंधु सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप उसको पहले देखिए, उसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। देखो, किसी को भी पढ़ने का तरीका है जैसे ना रिवीजन करने। कल आपने सिंधु सभ्यता पढ़ा, आज आपने वैदिक संस्कृति पढ़ा, ठीक है। फिर अब आपको क्या करना है, पीछे का रिवाइज कर लेना है, तब नेक्स्ट पे पढ़ना है, ठीक है। तो रिवीजन ज़रूर करते जाओ और उसके नोट्स बना लो। जितना मैंने उसमें बताया है मोर देन इनफ है, कभी कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं सिंधु सभ्यता से, ठीक है। तो अच्छे से उसको कर लीजिए। और आज हम लोग करेंगे वैदिक संस्कृति, ठीक है। तो और अभी तक अगर यूपी पीसेस लेटेस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ टेलीग्राम पे भी और इस चैनल पे भी सब्सक्राइब करिए कंप्लीट तैयारी के लिए। और बाकी आप इन सब के नोट्स चाहते हैं पूरी कंप्लीट, GS 1, 2, 3, 4 ऑप्शनल, मतलब जो ऑप्शनल में यूपी जीके का पेपर है, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हर तरह से आपको हेल्प मिलेगी पूरे सिलेक्शन तक। अब देखिए, सिंधु सभ्यता हम लोगों ने पढ़ी। अब सिंधु सभ्यता का जब डिक्लाइन हो गया, सिंधु सभ्यता खत्म हो गई, कैसे खत्म हुई, बाढ़ आ गई, कई लोग कहते हैं आर्य लोग आ गए जिन्होंने इन्वेजन करा। मतलब देखो, एकदम शहरीकरण से अब हम लोग कहाँ पे पहुँच गए भैया, वैदिक पीरियड में पहुँच गए, जहाँ यज्ञ, घोड़ा, युद्ध ये सब अब हो गए, है ना। एकदम से डाउनफॉल आया, किसी को नहीं पता कैसे डाउनफॉल हुआ आज तक, ये बस एक थ्योरी बनी हुई है, ठीक है। तो देखो, सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक संस्कृति आती है, पहली चीज़। और वैदिक काल भी दो भागों में विभाजित है। किसमें ऋग्वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। तो दो पार्ट में डिवाइड है, ऋग्वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक पीरियड, ठीक है। और वैदिक संस्कृति देखिए पूरी तरह से ग्रामीण थी। अंतर देखिए, अभी आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा था कि सर आपने ये बताया था कि जो हड़प्पन थे वो पूरी तरह से शहरी थे, है ना, अर्बन सिविलाइजेशन थी। और वैदिक पीरियड पूरी गांव वाली थी, है ना। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है हमें। कहाँ पे मिलता है, पूछ सकता है आपसे, शूद्र शब्द का वर्णन कहाँ पे, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है। पुरुष सूक्त में मतलब आपने पढ़ा होगा, मुख से ब्राह्मण हुआ है, ठीक है, क्षत्रिय हुए हैं और पैरों से यहाँ से शूद्र हुए हैं, ये पुरुष सूक्त में बताया गया, ठीक है। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है, ये आपको याद रखना है। पहला और 10वां जो मंडल है ये नवीनतम है, ठीक है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का हमें क्या मिला है, वर्णन मिलता है। ऋग्वेद से संबंधित अनेक तथ्य अवेस्ता से मिलते हैं। अब ज़ंदा अवेस्ता क्या है, ये पारसी धर्म का एक प्राचीनतम ग्रंथ है। अवेस्ता जैसे गीता है हमारे में, वैसे ही एक अवेस्ता है, पारसियों का धर्म ग्रंथ है। वहाँ से हमें ऋग्वेदा से संबंधित तथ्य ज़ंदा अवेस्ता से मिलते हैं, जो पारसी है ना, पारसी धर्म का है प्रचलित ग्रंथ, वहाँ से हमें मिलता है। ये क्या, ऋग्वेद का। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल अभी मिलने लगी आपको कि भैया वैदिक पीरियड दो भाग में डिवाइड है, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक। वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी, 10वें मंडल में शूद्र का वर्णन मिलता है। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है। ऋग्वेद से संबंधित अनेक तथ्य हमें अवेस्ता से मिलते हैं और अवेस्ता पारसी धर्म का प्रचलन ग्रंथ है। सिंपल सी चीज़ लिख लीजिए इसको। अब आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी, प्रशासनिक इकाई मतलब जैसे आज आप देखते हो ना, कानून बनाते हैं लेजिस्लेचर, फिर कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव उस कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, ज्यूडिशरी उस कानून को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे ही इनकी प्रशासनिक इकाई क्या थी, एक कुल या ग्रह होता था, कुल या ग्रह, ठीक है, कुल होता था, ग्राम होता था, विश होता था और जन। क्या क्या, चार चीज़ें थी, कुल, ग्राम, विश और जन, ये चार चीज़ें इनकी प्रशासनिक इकाई चलती थी। अब ग्राम का जो मुखिया होता था वो ग्रामीणी कहलाता था। ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे, ग्रामीणी कहते थे। विश का प्रधान जो था वो विशपति कहलाता था, विश के प्रधान को विशपति कह देते थे। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, विश का प्रधान विशपति, जन का शासक राजन कहलाता था, जन का शासक राजन कहलाता था, ठीक है। तो ग्राम का ग्रामीणी, विश का विशपति, जन का शासक राजन, ठीक। चलिए, ऋग्वेद काल में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख राज्याधिकारी थे। कौन कौन, पुरोहित एवं सेनानी जो थे वो प्रमुख राज्याधिकारी थे। विदत आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, ये आपको याद रखना। विदत जो थी आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी, विदत। कौन सी थी, विदत, ठीक है। कठोपनिषद में, किसमें, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। कठोपनिषद जो है उसमें हमें यम और नचिकेता का संवाद मिलता है कठोपनिषद में, ठीक है। वैदिक संस्कृति में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, वैदिक संस्कृति में कहीं भी बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, क्योंकि
ये जो समिति सभा बनती थी ना, वहाँ महिलाएं भी आती थी, है ना। तो बाल विवाह, पर्दा प्रथा ये सब नहीं चलती थी। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। ठीक है, अमाजू का मतलब जो आजीवन अविवाहित रहेंगी उसको अमाजू कहते थे। ठीक है। आर्यों का प्रिय पशु क्या था भैया? घोड़ा था। देखते ही थे आप महाभारत आरत देखी कि नहीं? इन सब का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। ठीक है। तो काफ़ी सारी जानकारी आपको इससे मिल गई है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब बात शुरू करते हैं वेदों से। ठीक है, 4 तरह के वेद पढ़े होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सब की इंपॉर्टेंट डिटेल्स जानते हैं और प्लीज़ मैं आशा कर रहा हूँ कि आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं, नोट्स कर रहे हैं। ठीक है, बाकी नोट्स को भी आप परचेज कर सकते हो, बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे। अच्छे से आपको एक ही जगह पढ़ना है, कुछ NCERT एडवांस बुक कुछ नहीं, सब इसमें मिल जाएगा एक ही जगह। आराम से दिन में 1-1.5 घंटा लेके बैठोगे, एक चैप्टर आराम से निपटा लोगे, फिर आराम से दोबारा रीडिंग में नोट्स बना लेना। ठीक, चलो। वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन थे। अब पूछ ले भैया वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? तो कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, इन्होंने ही वेदों का संकलन एवं वर्गीकरण किया है। तो वेदों का भैया संकलन किसने करा है? कृष्ण द्वैपायन। पूछ सकता है आपने, कृष्ण द्वैपायन। इन्हें वेद व्यास कहकर पुकारा गया। आपने वेद व्यास जी के नाम सुना होगा। ठीक है, इन्हीं को वेद व्यास बोला गया है या कृष्ण द्वैपायन। ठीक, नेक्स्ट, वेदों को अपौरुषे, देव निर्मित, नित्य एवं श्रुति श्रेणी में रखा जाता है। सुना हुआ, क्योंकि ये जो वेद थे ना, ये कैसे थे? ओरली बोले जाते थे, बोले मुंह से उच्चारण करे जाते थे, लिखित नहीं होते थे, है ना। वेद क्या करे जाते थे? उच्चारित होते थे। ठीक है, देव निर्मित हैं, देव निर्मित मतलब भगवानों ने बनाए हैं, सुने सुनाए होते थे। ठीक है, वेद शब्द विद धातु से निकलता है जिसका अर्थ है जानना। वेदों का मतलब क्या होता है? जानना। विद से बना है, वेद किससे बना? विद से, जिसका अर्थ होता है जानना। सामान्य रूप से इसका अर्थ ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, वेद व्यास जी ने लिखा है। वेदों को शब्द राशि तथा ज्ञान राशि माना गया है। क्या माना गया वेदों को? शब्द राशि, ज्ञान राशि। ठीक, वेदों के लिए निगम एवं आमराय शब्द का भी प्रयोग हुआ है। क्या क्या? वेदों के लिए निगम भी यूज हुआ है, आमराय भी हुआ। फिर से देख लो, वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन ने करा, जिन्हें वेद व्यास के नाम से जाना जाता था। वेद जो थे सुने हुए होते थे, श्रुति देव निर्मित होते थे। वेद का मतलब होता है, विद धातु से निकला है जिसका अर्थ है जानना, और इसको शब्द राशि और ज्ञान राशि भी माना गया है। वेदों के लिए निगम एवं आम्र शब्द का भी प्रयोग हुआ है। पाणिनि ने वेदों को छंदस कहा है। पाणिनि ने वेदों को क्या कहा है? छंदस कहा है, छंदस। शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय उपनिषद में वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका? स्वाध्याय। और मनु ने वेदों को सारे ज्ञानों का आधार मानकर उन्हें सर्व ज्ञानमय कहा है भैया, कि वेद ही क्या है? सारे ज्ञान का भंडार है, ये मनु का कहना है। और वेद 4 होते हैं, पता होगा आपको, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक, इन चारों वेदों को संहिता भी कहते हैं। वेद संस्कृत भाषा और पद्य में लिखे गए हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा और पद्य में लिखे गए हैं। अपवाद स्वरूप यजुर्वेद अंशतः गद्य और अंशतः पद्य में, मतलब आधा गद्य में है, गद्य मतलब बड़े बड़े पैराग्राफ, पद्य मतलब छोटे छोटे श्लोकों में। ठीक है, और अथर्ववेद में भी गद्य अंश है, जो कि पूरे ग्रंथ का छठा भाग 1/6 है। ऋग्वेद हमारा प्राचीन साहित्य है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या मिली, फिर से बताता हूँ। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है इनमें से। ठीक है, और ये गद्य पद्य दोनों फॉर्म में है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, पाणिनि ने इसको छंदस कहा है और मनु ने इसको सारे ज्ञानों का आधार कहा है। बस इतना याद रखो, किसने बनाया? वेद व्यास जी ने इसका संकलन करा है। ठीक है, चलिए अब वेदों के बारे में अलग अलग जानते हैं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादा फोकस करेंगे। अब देखिए, ऋग्वेद की पहले बेसिक चीज़ें जानते हैं, फिर आपको बता दूं कैसे अंग्रेजों ने इसमें मोल्ड करा। देखो, आपको अभी बताया इसका संकलन द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास ने किया था। ठीक है, और ये क्या था भैया? स्तुति, मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद क्या है? मंत्रों का संग्रह है। बहुत सारे मंत्र इसमें लिखे हुए हैं। इसमें कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, ये याद रखना है आपको। 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। कितने? 10 मंडल 1028 सूक्त। दूसरा और सातवां मंडल सबसे पुराना है ऋग्वेद का। दूसरा और सातवां मंडल सबसे पुराना है। दूसरा और सातवां मंडल सबसे पुराना है। इन्हें वंश मंडल, कुल मंडल या ऋषि मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वंश मंडल, कुल मंडल या ऋषि मंडल कहते हैं। 10वां मंडल सबसे नवीनतम है। ठीक है, तो दूसरा और सातवां ये सबसे पुराना है, 10वां सबसे न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित जो है उसको होता कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आ चुका है एग्जाम में, कई एग्जाम में आया हुआ है ये। जो ऋग्वेद का पाठ करते थे पुरोहित, उसको होता बोलते थे। क्या बोलते थे? इंग्लिश में ऐसे होता बोलते हैं। ठीक है, वो पुरोहित जो ऋग्वेद का पाठ करते हैं उसको होता बोलते हैं। ठीक है, 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 9वां किसको है? सोम देवता। सोम कौन है? वनस्पति देव जो थे, ये नहीं है सोम रसरा तुम पियो बे हिसाब, वो नहीं है ये। सोम देवता वनस्पति देवता थे। ठीक है,
9वां मंडल उन्हीं को समर्पित है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख है, यह अभी ऊपर भी देखा है हमने। ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जंद अवस्था में समानता पाई गई है, ये भी देखा अभी ऊपर। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी, इसे नदीतमा कहा गया है। क्या कहा गया भैया? नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती नदी, नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार, गंगा का उल्लेख 1 बार 10वें मंडल से मिलता है। इंपॉर्टेंट है, यमुना का उल्लेख मिलता है, हाँ मिलता है। गंगा का उल्लेख मिलता है 1 बार मिलता है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है, किसकी? पुरुष देवताओं की। इंपॉर्टेंट है। इंद्र का वर्णन सबसे ज़्यादा है 250 बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितने रेड मार्क करे मैंने, ये सब इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 2 से 3 बार रटोगे याद हो जाएगा। तो इंद्र सबसे ज़्यादा बार वर्णित है 250 बार। अस्तो माँ सदगमय, ये उपनिषद से लिया गया, ये चलो कोई बात नहीं। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। जो वर्ण व्यवस्था देखते हो ना, वर्ण शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ है, वर्ण शब्द। अब देखो, सर्वप्रथम फ्रीडरिसिस रेजन ने 1838 में लैटिन में ऋग्वेद का संपादन करा, मतलब ऋग्वेदों को मोल्ड करा अब लैटिन भाषा में। फिर मैक्स मूलर ने फिर क्या कर दिया, इसको शायण भाषा सहित ऋग्वेद का संपादन किया, ठीक है। मतलब इसने क्या करा, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, मोल्ड करके। ये जो अम्बेडकर जी वगैरह ने पढ़ा, इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया वो गलत पढ़ा उन्होंने, पर उन्होंने मैक्स मूलर का पढ़ा। मैक्स मूलर ने क्या करा ना, अब जैसे मान लीजिए आप लोगों को न्यूटन का 3rd लॉ नहीं पता और मैं बोलूँ कि न्यूटन का 3rd लॉ कहता है कि जब भी किसी चीज़ पर प्रेशर लगाओ तो सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है, पर जिसने पढ़ा होगा वो कहेगा नहीं सर ये तो आप पास्कल लॉ बता रहे हो। तो यही हुआ, मैक्स मूलर ने क्या करा, संस्कृत को, जितने अंग्रेज थे इन्होंने क्या करा, संस्कृत पढ़ी, फिर उसको मोल्ड करके लिख दिया। और फिर इंग्लिश फॉर्म जिसने उसको पढ़ा, डिस्टॉर्टेड वर्जन पढ़ा, तो वहाँ से कमियाँ आई। इनके धर्म में कमी निकालो तो अपने आप ये सोसाइटी डिवाइड होगी, तो हमें रूल करने में आसानी होगी, है ना, ये चीज़ें थी। तो खैर वो अलग सीन है, मैक्स मूलर ने करा। और ये आपको याद रखना, मेन चीज़ बस ये आपको याद रखो, देवताओं की स्मृति, ये जो मंत्रों का एक कलेक्शन था वेदव्यास ने करा। 10 मंडल 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। दूसरा 7वां मंडल सबसे पुराना है, ठीक है। वंश मंडल और कुल मंडल, ऋषि मंडल भी इसे कहते हैं। 10वां मंडल सबसे नया है। ऋग्वेद का पाठ करता है जो पुरोहित, उसको होता कहते हैं। 9वां मंडल सोम देवता को वर्णित है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख है। और ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था में समानता पाई जाती है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी, इसे नदीनतम कहते हैं। यमुना का भी उल्लेख है, गंगा का भी उल्लेख है इसमें, ठीक है। पुरुष देवताओं की प्रधानता है, इंद्र का वर्णन 250 बार है, ठीक। चलिए अब सामवेद देखते हैं, सामवेद के बारे में याद रखिएगा। ऋग्वेद किसके बारे में? देवताओं की स्तुति या मंत्र, है ना, देवताओं की स्तुति या मंत्र। ऐसे ही सामवेद जो है हमारा, वो किसके लिए? सामवेद में भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ है। सामवेद में क्या है? भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है सामवेद। सामवेद भारतीय संगीत के बारे में है, ठीक है। सामवेद के जो दृष्टा या आद्वाचार्य हैं वो जैमिनी थे। कौन थे? जैमिनी थे। वही सुकर्मा ने कालांतर में सामवेद का विस्तार किया है, ठीक है। सुकर्मा ने बाद में सामवेद का विस्तार किया, और सबसे पहले किसने करा था? आद्वाचार्य ने, ठीक है। जैमिनी है, किसने? जैमिनी ने। अब सामवेद में कितने मंत्र है ये आपको नहीं याद रखना, 1869 है, लेकिन कुछ मंत्र एकाधिकार बार आए हैं, इन्हें निकले 2, तो अब कुल मंत्रों की संख्या ये आपको नहीं याद रखनी, ठीक है। इसकी कोई दिक्कत नहीं, आपको बस ये याद रखो अभी कि ये किसके लिए? संगीत के लिए। यह भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीन ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाला पुरोहित उद्ग्रात कहलाता है, ये याद रखना आपको। जैसे उसका होता कहलाता है ना ऋग्वेदा का, इसका उद्ग्रात कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्ग्रात। क्या कहलाता है? उद्ग्रात कहलाता है, उद्ग्रात। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य किसको मानते हैं? जैमिनी को माना जाता है। सामवेद में 7 स्वरों की जानकारी होती है। अब सा रे ग म प ध नि सा, अब ये तो संगीती में होगा ना, तो ऑब्वियसली होगा। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद, ठीक, समझ गए। सामवेद संगीत के लिए बेसिकली ये गंधर्व वेद के नाम से भी जाना जाता है, बस। और जो इसको पाठ करता है पुरोहित, उसको उद्ग्रात कहते हैं, ठीक। इससे आपका काम चल जाएगा। चलिए अब देखते हैं यजुर्वेद के बारे में, ठीक है। यजुर्वेद किससे डील करता है? यजुर्वेद का उद्भव वायु से माना जाता है। पहली चीज़, किससे माना जाता है? वायु से। इसे गति या कर्म वेद भी कहते हैं। यजुर्वेद को क्या कहते हैं? गति या कर्म वेद भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, यजुर्वेद 2 भाग हैं यजुर्वेद के, एक शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यजुर्वेद किसके लिए है? बल, कर्म कांडों पर बल देता है, जो विधि, यज्ञ की विधि, या से यज्ञ या से यजुर्वेद, ऐसे याद कर लो, या से यज्ञ या से यजुर्वेद, कर्म कांड, ये सब यजुर्वेद देता है, ठीक है। इसका पाठ करने वाले को क्या बोलते हैं? अध्यवरु, ठीक है, अध्यवरु बोलते हैं, अध्यवरु। इसके पाठ करने वाले को क्या बोलते हैं? अध्यवरु। जैसे जो देखिए सामवेद का पाठ कर रहा था उसे क्या बोल रहे थे? उद्ग्रात कह रहे थे।
ऋग्वेद का कह रहा था उसे होता बोल रहे थे, ऐसे यजुर्वेद का कह रहा है उसे अध्वर्यु बोल रहे हैं। और यजुर्वेद यज्ञ वगैरह कर्मकांड से रिलेटेड है। इसमें 40 मंडल और 2000 मंत्र हैं। इसमें यज्ञ एवं बलि की विधियों का प्रतिपादन किया गया, ठीक है। यज्ञ और बलि कैसे देनी है, कर्मकांड, ये सब बताते हैं। यजुर्वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख है। किसके? हाथियों के पालने का उल्लेख। और यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजस्यु तथा वाजपेयी यज्ञ होने के उल्लेख मिलते हैं। यजुर्वेद से हमें क्या मिलता है? राजस्यु यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ होने का उल्लेख मिलता है। यानी बेसिकली बस इतना याद रखो, यजुर्वेद यज्ञ के लिए जो इसको करता है उसको अध्वर्यु बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अथर्ववेद किसके लिए होता है अब देखते हैं। अथर्ववेद भैया, अथर्ववेद में 20 अध्याय है, 738 मंत्र, आपको ये नहीं याद रखने इतने, ठीक है। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है, ये याद रखेंगे। अथर्ववेद का जो एकमात्र ब्राह्मण है वो कौन है? गोपथ ब्राह्मण। कौन है? गोपथ ब्राह्मण, ठीक है। तो अथर्ववेद का जो एकमात्र ब्राह्मण उसको क्या बोलते हैं? गोपथ ब्राह्मण। इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोटका, भारतीय औषधि एवं विज्ञान संबंधी जानकारी दी गई, ठीक है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि ये जो पूछेगा अथर्ववेद किससे डील करता है, तो तंत्र मंत्र, जादू टोना, भारतीय औषधि, ठीक है, इन सब से डील करता है अथर्ववेद, ठीक है। इसकी 2 शाखाएं हैं, सोनक और पिपलाद। कौन कौन सी है? सोनक और पिपलाद, ठीक है। सोनक और पिपलाद इसकी 2 शाखाएं हैं। इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है। किसका? वास्तुशास्त्र वगैरह का, जो आप देखते हो ना, आज बताते बेड यहाँ रखो, इस दिशा में रखो, ये सब अथर्ववेद में उल्लेखित है, ठीक है। वास्तुशास्त्र में फिर से बताता हूँ, अथर्ववेद में बस बताना है, ये ब्राह्मण गोपात ब्राह्मण इसी में है। तंत्र मंत्र, जादू टोना और औषधि से रिलेटेड है। इसकी 2 शाखाएं हैं, सोनक और पिपलाद। इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है। अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक, मांडुके और प्रश्न है। कौन कौन है? मुंडक, मांडुके और प्रश्न। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित, जिन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया, का उल्लेख है। कुरु के राजा परीक्षित का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? ब्रह्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्म कहा जाता है, ठीक है। और जो यजुर्वेद का कर रहा है उसे अर्धवायु कहा जाता था, उसको होता कहा जाता था, उसको इसको क्या बोलते थे? सामवेद को जो करता था, सामवेद का उद्ग्रात कहलाता था। तो ये जरूर याद रखना है। और अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहते हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, 5 स्टार पूछेगा। प्रजापति की 2 पुत्रियां किसको बोलते थे? तो सभा को और समिति को। और ये अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहते हैं। जितना बताया बस इतना हेडिंग डालो ऐसे, अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद। और शॉर्ट में नोट कर लो क्या है भैया। अथर्ववेद किससे रिलेटेड? अथर्ववेद है औषधि और तंत्र मंत्र ऐसे। जो इसका पाठ करता है उसको क्या बोलते हैं? जो इसका पाठ करता है उसको ब्रह्म कहते हैं। ऐसे करके शॉर्ट में लिख लो, ब्रह्म कहते हैं, ठीक है। इसमें इसका जो ब्राह्मण है उसको गोपाथा ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोपाथा ब्राह्मण, ठीक। बस हो गया काम। ऐसे करके शॉर्ट वेद बना लो। यजुर्वेद का ऐसे बना लो, अथर्ववेद का बना लिया, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ऐसे करके ये शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। सबके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं इन्हीं में से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब चलो अरण्यक देखते हैं। अरण्यक क्या होता है भैया? अरण्यक होते हैं जो, पहली चीज़ इनको अरण्यक क्यों बोलते हैं? ये वो मंत्र है जो वनों में रचे गए, जंगल में रचे गए। वनों में रचे जाने के कारण इनको अरण्यक कहा जाता है। 7 प्रमुख अरण्यक है, ये आपको याद रखना है। ऐतर्य, तैतिरी, माध्येंद्रनी, संखायन, मैत्रेयणी, तलवाकर और वैतराणिक। पूछता है दोस्तों 7 अरण्यक कौन कौन से हैं, मिलान में दे देगा या मैचिंग में दे देता है, ठीक है। ऐतर्य, तैतिरी, मध्यांजनी, संखायन, मैत्रेयणी, तलवाकर, वैतराणिक। कहीं भी करो, लिखो चाहे रटो, कितनी बार ये लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है हमारे भारत में? 18 पुराण है। कितने पुराण है? 18 पुराण है। कौन कौन से 18 पुराण है? मत्स्य पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, भविष्य पुराण है, भगवत पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है। मतलब ये सब आपने पढ़ लिया ना, जिसने इसको पढ़ लिया खैर वो तो फिर दुनिया से परे ही हो गया हो। इतना ज़्यादा ज्ञानी, इतना ज़्यादा जानकार, हर चीज़, साइंस, ज्योग्राफी, बायो, सब इसमें है, समझो एक तरह से ये रचित, इतने ज्ञान का सागर है ये। ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, कूर्मा पुराण, ब्रह्मवर्त पुराण। तो 18 पुराण है। आपने बागेश्वर धाम देखा होगा, तो ये पता है बागेश्वर धाम जी के पास जो ये शक्ति है, ये आप लोग को लगता होगा फेक है, मैं सच में बता रहा हूँ। ये हमारे भारत में इतना कल्चर ऐसा रहा है ना, ये सब एक, आप देखना, एक योगिनी होती है। योगिनी को जिसने हासिल कर लिया वो योगिनी आपके कंधे पे बैठी रहती है, ठीक है। वो योगिनी बताती है, वो उसका ये नाम है, वो इसलिए आया है। ये सब योगिनी का कमाल होता है। योग विद्या पढ़ी जाती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, तो खैर बहुत ही अलग है वो चीज़। चलो, वेदांगों की संख्या कितनी? कितने वेदांग है? वेद 4 है, वेदांग कितने? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये वेदांग है। वेदांग कितने हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा,
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ऐसे करके याद करना पड़ेगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, आपको प्रीलिम्स में यही सब मिलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदात्राई कहा गया। क्या कहा गया? वेदात्राई या त्राई कहा गया किसको? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। अब पूछ सकता है भैया वेदात्राई क्या है, कई बार आया हुआ है, चाहे तो चेक कर लेना किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर में। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेदात्राई कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदात्राई, ठीक है। और हर वेद के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। ये भी इंपॉर्टेंट है। हर वेद के कितने पार्ट होते हैं? 4। संहिता मतलब उसमें क्या क्या प्रोसेस है, क्या नियम है उसके, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद, ठीक है। संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद। वेदात्राई क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है, ये वेदात्राई है। पुराण कितने? 18। वेदांग कितने हैं? 6 पुराण, 18 वेदांग 6। वेदात्राई ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। इसको नोट करिए। अब बस इसको हल्का सा पढ़ लो कि ग्रह सूत्र जो है उसमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार के विवाहों का। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, इन सब के 8 विवाह का वर्णन है। ये यजुर्वेद के उपनिषद हैं, ठीक है। ब्रह्मधारणी उपनिषद, वजनसैनी उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वरी उपनिषद, मैत्रेयी उपनिषद। तो ये आपको नहीं याद रखने, ठीक है। बस एक बार जस्ट पढ़ लीजिए। जो बता रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ज़्यादा अच्छे से याद करना है, ठीक है। सामवेद की 3 शाखाएँ हैं, कैमुथई, राणायनी और जैमिनी। ये याद रखना है आपको, सामवेद की 3 शाखाएँ, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये जो इंपॉर्टेंट है पहले ये देखिए, ऋग्वेद के देवता कौन कौन से थे? जैसे इंद्र, ये युद्ध और वर्षा के देवता थे, पता होगा आपको, गॉड ऑफ थंडर। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। मारुत जो थे ये आंधी के देवता, यानी मारुति नंदन हवा के देवता। पूषण पशुओं का देवता। सोम वनस्पति के देवता थे, सोम, ठीक है। और ऊषा प्रगति एवं उत्थान देवता, ऊषा प्रगति एवं उत्थान देवता। अश्विनी विपत्तियों को हरने वाले देवता। अश्विनी कौन थे? विपत्तियों को हरने वाले देवता या चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े। विष्णु विश्व के संरक्षक व पालन करता। आकाश के देवता कौन थे भैया? घोष थे आकाश के देवता, ध्वस हो जाएगा आकाश के देवता, ये सबसे प्राचीन थे आकाश का देवता। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, ठीक है, इनको वरुण बोलते थे। क्या बोलते थे? वरुण। यम मृत्यु के देवता। विष्णु, भगवान विष्णु नैतिक आचरण पालन करता, इनको बोलते थे, बस इतना याद रखो। तो इंद्र, अग्नि, मारुति, सोम ये सब ज़्यादा पूछता है। अश्विनी पूछ लेगा, विष्णु तो आपको पता ही होगा, वरुण पूछ सकता है, ठीक है, समुद्र के देवता। अब आपको ये याद रखना है वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावली, जैसे राजा को क्या बोलते थे? तो राजा को गोप्ता बोला जाता था। क्या बोला जाता था? राजा गोप्ता बोलते थे राजा को। अतिथि को गोहन, अतिथि गोहन, अतिथि गोहन, राजा गोप्ता। युद्ध को गम में भी बोलते थे, गविष्ठ भी बोलते थे, गेसु भी बोलते थे, ठीक है। गाय बहुत इंपॉर्टेंट है, अघन्य बोलते थे, वध ना करने योग्य। गाय को क्या बोलते थे? अघन्य, जो वध करने योग्य ना हो, है ना, तब से गाय को समझ लो वध करने योग्य नहीं मानते थे। लांगल को हल बोलते थे, हल जो है उसको लांगल बोलते थे। सीता का मतलब क्या होता था? खेत में हल चलाने के बाद बनी नालियाँ को सीता बोला जाता था। खेत में नल चला दिए, मतलब हल चला दिए, जो नालियाँ बन गई उसको सीता बोलते थे। बढ़ई को तच्छन बोला जाता था। बढ़ई को क्या बोलते थे? तच्छन। नाई वाप्ती होता है, नाई क्या होता था? वाप्ती। मरुस्थल को धन्व बोलते थे। क्या बोलते थे? मरुस्थल को धन्व। अनाज को धान्य। उर्वरा जुता हुआ खेत। खिल को चारगाह बोला जाता था, खिल को चारगाह। लेखाकार अच्छवाप, लेखाकार को अच्छवाप। डायरेक्ट फैक्चुअल है, याद करना पड़ेगा दोस्तों, यही पीछे की खूबसूरती है, याद करो इसको बस 2 से 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके। व्राजपति चारगाह प्रमुख। कुलपति को परिवार का प्रधान बोलते थे। स्पर्श गुप्तचर होता था, इंपॉर्टेंट है स्पर्श बहुत ज़्यादा। बैल को व्रक बोलते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैल को व्रक। जौ को यव बोलते थे। गोधूम को गेहूँ बोलते थे। हिरण्य या सुवर्ण को सोना बोलते थे, हिरण्य को सोना। करीस को गोबर की खाद, करीस को गोबर की खाद बोलते थे। तंदुल को धान, तंदुल धान होता था। और व्रीही चावल को बोलते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्रीही चावल को बोलते थे, तंदुल धान होता था। करीस गोबर की खाद, हिरण्य या सुवर्ण सोना, गोधूम गेहूँ, जौ यव, बैल व्रक, स्पर्श गुप्तचर, ठीक है। तो ये सब एक बार अच्छे से याद करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, किस नदी को क्या बोलते थे? ये तो आपको पता ही होगा, बहुत पूछता है। अश्किनी को चेनाब बोलते थे। विपाशा बस्तु, विपाशा को ब्यास बोलते थे, ठीक है। पुरुषनी रावी नदी को कहते थे। वितत्सा झेलम को कहते थे। काबुल को कूबा, कुर्रम को कुरमू, गोमती को गोमल, और जो सुवास्तु है उसको स्वात। सदानीरा गंडक जो नदी है उसको सदानीरा कहते थे। सतलज को सतूद्री, ठीक है। और घग्गर को दशद्वती, घग्गर को दशद्वती। और इंदस को चेनाब, ये तो आपको पता ही हो, मतलब सिंधु को सिंधु नदी को तो पता ही होगा आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अश्किनी चेनाब,
विपाशा व्यास, पुरुषनी रावी, वितत्सा झेलम, कुभा काबुल, कुर्रम कुर्मु, गोमती गोमल, सुवास्तु स्वात, सदानीरा गंडक, सुतोदुरी सतलज और द्वजवती घग्गर। अब एक बार इसकी आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेने। ऋग्वेद के मंडल, ये पूछता रहता है। ऋग्वेद के मंडल 10 मंडल हैं, तो ये याद रखो। ऋग्वेद के कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। प्रथम मंडल में क्या है? 50 सूक्त हैं, कण्व ऋषियों द्वारा लिखे गए। ये 50 सूक्त किसने लिखे? कण्व ऋषि द्वारा। दीर्घात्मा, अगत्य आदि के मंत्र इसमें हैं। इस मंडल के ऋषियों को शतर्चिन कहा गया। क्या कहा गया? शतर्चिन। इसमें 20 राजाओं के एक युद्ध का भी उल्लेख है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 20 राजाओं के उल्लेख है युद्ध का, जिसमें 60,999 राजाओं ने भाग लिया था। हलवाहे का गीत इस मंडल में मिलता है। वंश मंडल 2 से 7 तक के मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है। इसमें किसी भी मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि को तथा द्वितीय सूक्त इंद्र को संबंधित है। वंश मंडल के ऋषियों को सामूहिक रूप से प्रगाथा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रगाथा कहा जाता था। बस इसको एक बार ऊपर से रीड कर लीजिए। इसमें बस 10 मंडल याद रखो, और जो मंडल बताऊंगा वो यह दूसरा मंडल, यह गृहस्मद ऋषि को समर्पित है। ठीक है, गृहस्मद ऋषि को समर्पित है। इनको विश्व का पहला अभियंता माना जाता था, विश्व का पहला अभियंता। तीसरा मंडल, यह मंडल विश्वामित्र को समर्पित है। इनको पहला धर्मगुरु माना जाता था, तीसरा मंडल। और विश्वामित्र कुशी कुल के थे। इस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में? तो अथर्व ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ठीक है, जिसकी रचना किसने की थी पता होगा आपको? विश्वामित्र ने करी थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। गायत्री मंत्र वह सूर्य का एक रूप, बस इतना याद रखो, बस चल जाएगा। चौथा मंडल देखते हैं। चौथा मंडल, यह मंडल वामदेव को समर्पित है। इसमें कृषि मंत्रों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, चौथे मंडल में कृषि मंत्रों का उल्लेख हुआ है। पांचवें मंडल में अत्रि ऋषि से संबंधित है। पांचवा मंडल किससे? अत्रि ऋषि से। छठा मंडल में भरद्वाज ऋषि से समर्पित है, छठा मंडल। सातवां मंडल जो है ये वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है। यह मंडल वरुण देवता को समर्पित है। इसी में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। इसका दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। इसी मंडल में प्रसिद्ध मंडूक सूक्त है, जिसमें वेद पाठी ब्राह्मणों की तुलना वर्षा ऋतु में बोलते हुए मेढकों से की गई है। ठीक है, आठवां मंडल कण्व ऋषि से संबंधित है। किससे? कण्व ऋषि से। नवा मंडल अंगीरा का है। इस मंडल के ऋषियों को पावमान्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावमान्य। इसमें कुल 114 सूक्त हैं, जो सोम देवता को समर्पित हैं। अधिकांशतः एफेड्रा नामक पौधे से सोम की पहचान की जाती है। सोम को ही पवमान कहते हैं। ठीक है, और 10वां मंडल, इस मंडल के ऋषियों को मशु सूक्ता और क्षुद्र सूक्त कहा जाता है। ठीक है, और इसमें इंद्राणी, साची आदि के मंत्र मिलते हैं। ठीक है, बस इसको आप याद रखो, इसमें चल जाएगा। आप इसको बस ऊपर से रीड कर लो, जो बताया इतना ही आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, एक बार अच्छे से इसको पढ़ लो, क्योंकि इससे जो बताया ना, बस इन्हीं में से 2 क्वेश्चन बनते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इससे आराम से आ जाएंगे। ठीक है, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस, इतना आपने कर लिया तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं है एक क्लास के लिए। यार देखो, एक चैप्टर के लिए आधा 1 घंटा देना है, उसको आराम से नोट कर लिया, उसको 2-4 बार मल्टीपल बार पढ़ा है ना, आराम से महीने भर में रिवाइज हो जाएगा। पतली सी कॉपी बन जाएगी, रिवाइज कर लीजिए आराम से, क्योंकि यार एक बार पढ़ लोगे तो बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलिए, अब कुछ महत्वपूर्ण 1 लाइनर तथ्य देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, वैदिक पाठ के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग जो है, वेदांत, इसका प्रयोग उपनिषद के लिए प्रयोग होता है। वेदांत शब्द का प्रयोग जो है उपनिषद के लिए होता है। और मैक्स मूलर ने माना कि ऋग्वेद का जन्म जो है वो उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ है, लेकिन ईरान में हुआ था। मैक्स मूलर का मानना था कि ये जो ऋग्वेद है, ये इसका जो उद्भव है ये कहाँ से हुआ है? उत्तर पश्चिम से ना होकर ईरान से हुआ है। ठीक है, मत्स्य एवं वायु पुराण को उनके रचनाकारों ने सर्वाधिक पुरातन पुराण कहा है। मत्स्य और वायु पुराण को सबसे पुराना पुराण कहा है। और सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथुम संहिता, राणायणी संहिता और जैमिनी संहिता। ठीक है, कौन कौन सी? कौथुम संहिता, राणायणी संहिता और जैमिनी संहिता। सामवेद की कैथुम संहिता सबसे अधिक प्रचलित है। कौन सी? कैथुम। प्राचीन भारत में 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार गर्भाधान है। देख लो, हमारे में कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। प्राचीन जो भारतीय 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान। ठीक है, इसके बाद क्रमशः क्या होता है? सीमोन्तनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण आदि प्रमुख संस्कार। तो आपको ये नहीं बस इतना याद रखो 16 संस्कार है, प्रथम कौन सा है। नेक्स्ट, राजत्व के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण से मिला है हमें। कहाँ से? जो राजत्व के दैवी उत्पत्ति है हमें ऐतरेय ब्राह्मण से मिला है। द आर्कटिक होम इन द वेदास नामक पुस्तक की रचना किसने की है? बाल गंगाधर तिलक ने। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द आर्कटिक होम इन द वेदास। ठीक है, ये किसने करी? बाल गंगाधर तिलक ने। ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछ सकता है। उपनिषदों की विषय वस्तु सत्य की खोज है। ऋग्वैदिक काल के अनुसार परिवार की संपत्ति पर पिता का एक अधिकार होता था, और बौधायन सूत्र के अनुसार
राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था और जिसके बदले राजा प्रजा से 1/6 भाग प्राप्त करता था कृषि का। ठीक है, ये आपको याद रखना, जितनी उपज होगी 1/6 राजा लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 1/6 लेगा तब जाके आपकी समाज की वो रक्षा करेगा। भाई उसको भी तो अपनी सेना पालने के लिए कुछ चाहिए ना। पूर्व वैदिक काल में विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। विदत जो है सबसे प्राचीन संस्था कौन सी? विदत। और इस संस्थान में समाज के संसाधनों के वितरण का उल्लेख है। ठीक है, समाज में कैसे संसाधनों का वितरण होगा, ये विदत शब्द में है। और इसे जनसभा को कहा जाता है, इसे जनसभा को कहा जाता था। अवतारवाद की चर्चा का उल्लेख भगवद गीता में मिलता है कि अवतार भी होता है, नारायण, नरसिंह, वामन, है ना, बहुत सारे अवतार आपको देखने को मिलेंगे। सतपथा ब्राह्मण में जल प्लान की कथा वर्णन है। इतिहास पुराण में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के अतिरिक्त पंचम वेद, छंदोग्य उपनिषद को माना गया है। ठीक है, ये सब वन लाइनर है, आपको नोट करने हैं इसको। यजुर्वेद की संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में राज्य के कुछ पदाधिकारों का वर्णन है जिन्हें रत्नी कहा जाता है। और सतपथ ब्राह्मणों में 12 प्रकार के रत्नियों का उल्लेख है। ठीक है, और वैदिक काल में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था। जो भाई राजा सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा कौन आ गया? पुरोहित आ जाता था। ठीक है, विधेय माधव का अपने पुरोहित गौतम रहगुण के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक सतपथ ब्राह्मणों में उल्लेखित है। तो देखिए, इसके जो इंपॉर्टेंट है वो मैं अधिक फोकस करूंगा, उसको अच्छे से लर्न करना, बाकी एक बार पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ऋग्वेद के अनुसार सूदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया था 10 राजाओं का युद्ध सूदास के विरुद्ध। और विश्वामित्र भारत के नृपति थे जो कौशिक के नाम से भी जाने जाते थे। विश्वामित्र को कौशिक के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? कौशिक के नाम से। ठीक, और वैशाली के शासक चेतक के विरुद्ध अजात शत्रु के युद्ध के क्रम में अजात शत्रु के मंत्री वत्सकार ने बुद्ध से वैशाली भेंट की थी। बुद्ध से वैशाली में भेंट की थी। ठीक है, और बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। ये तो चलो अभी हम लोग आगे करेंगे। और इलाहाबाद का सिंगरौर नामक स्थान प्राचीन काल में श्रवणबेरपुर नाम से जाना जाता था। ये पूछ सकता है आपसे, श्रृंगवेरपुर नाम से कौन जाता था? इलाहाबाद में है सिंगरौर। ठीक है, श्रृंगवेरपुर से भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री हमें प्राप्त हुई है। ठीक, राजस्यु, अश्वमेध एवं वाजपेयी नामक यज्ञों का राजत्व से सीधा संबंध था, पहली चीज। और प्रस्थानी के अंतर्गत भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है बस ये, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल कौन थी? गेहूं और चावल। कौन सी थी? गेहूं और चावल। जितना बस बता रहा हूँ उतना ही याद रखना है, देख के डरो मत कि अरे और बहुत है, बस आराम से उसको पढ़ो। ये इतना देख के डरो मत, आराम से पढ़ो और छोटा छोटा जो मैं बता रहा हूँ वो मेन पॉइंट लिख लो, तो आप देखोगे 3 पेज में नोट्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें डाटा देखो कई जगहों से लिया गया है, जितना एग्जाम्स में पूछा जाता है तो इसलिए ये ज़्यादा होता है। ठीक है, पर आप इसको लिखोगे, नोट करोगे पढ़ के तो छोटा हो जाएगा, करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ये इंपॉर्टेंट है, चतुर्वर्ण व्यवस्था किस में दी है? 10वें मंडल में दी है। ठीक है, सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है चतुर्वर्ण व्यवस्था का? 10वें मंडल से मिलता है, जिसमें ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है मुख से हुई है, भुजाओं से किसकी उत्पत्ति हुई है? क्षत्रिय की, जांघों से वैश्य की उत्पत्ति हुई तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, पुरुष सूक्ता से मिलता है 10वें मंडल से, बस इसको याद रख लो। यास के निरुक्त्या गाय के युद्ध के लिए, गायों के युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्ठ शब्द का प्रयोग हुआ है, जो गायों के लिए युद्ध लड़ता है। गायों को मारना नहीं ना भाई, अघन्य है वो, मारने योग्य नहीं है, तो जो गायों के लिए युद्ध लड़ेगा उसको गविष्ठ बोला गया। क्या बोला गया? गविष्ठ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना वो ये, 10 राजाओं का युद्ध हुआ है पुरुषनी नदी के किनारे। कहाँ? पुरुषनी नदी के किनारे। उसमें भारतों के राजा सुदास की विजय हुई है। किसकी? सुदास की विजय हुई है। और वैदिक काल में गाय को अघन्य कहा गया। ये सब मैंने ऊपर बता दी। अब जो इसमें फैक्ट है वो मैंने आपको सारे बता दिए ऊपर ही। ठीक है, तो बार बार एक ही चीज़ को देखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो बस आपको इतना याद रखना है जितना मैंने ये सब लिखवाया आपको ना, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता है। इसको अच्छे से प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत छोटा लेक्चर है, 40 मिनट का। सिंधु सभ्यता का भी नोट्स बना लीजिए एडिंग डाल के, और ऐसे ही ये आपका वैदिक काल, इसका नोट्स बना लीजिए। कल अब हम लोग करेंगे उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल करेंगे, उसके नोट्स बन जाएंगे। उसके बाद हम लोग फिर बौद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ेंगे, सब मिल जाएगा। देख के आपको ज़्यादा लगता है कई लोगों को, पर यार ये कई बुक्स का एकदम कंपैरिजन मिक्सचर होता है ना, ताकि आपसे कहीं से कोई क्वेश्चन छूटे ना, इसलिए आपको पूरी कवरिंग कराई जाती है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो ऐसे इनिशिएटिव को, जिससे मैं और अच्छे से